बहन का घर आजमगढ़ जुड़े हुए पड़ता है, देवगांव नंदापुर। इस बहन का नाम रीमा है। ये बहन बता रही है कि बचपन से जब ये पैदा हुई तब से इसको मिर्गी का दौरा पड़ने लगा। बहुत ज्यादा दौरा पड़ने की वजह से बहन को इतना ज्यादा मेडिसिन खिलाया गया कि पूरी बॉडी बता रही है वीकनेस में चली गई। और धीरे धीरे जब ये बड़ी हुई तो पैर दोनों काम नहीं करता था। ये बहन बता रही है जैसे ही हमें लोग चलाने की कोशिश करते थे तो दोनों पैर में बल नहीं होने से जब पैर उठाते थे तो दोनों एक दूसरे में फंस जाते थे और हम गिर जाते थे। और इनकी उम्र इस समय 23 साल है। ये बहन बता रही है बचपन से ये चल नहीं पाती थी। इनको चलने के लिए किसी दूसरे का हाथ या डंडा या किसी का सहारा लेना पड़ता था। बिना सहारे के खुद से नहीं चल पाती थी। अगर एक कदम दो कदम चली भी तो लड़खड़ा के मुंह के बल गिर जाती थी। ये बहन बता रही है पिछले 23 साल से ऐसी समस्या थी। लेकिन आज जैसे ही सुबह हमने कहा जिसके शरीर के कोई भी अंग सूख गए हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु उन अंगों को नया करेगा। ये बहन बता रही है कि ये जब खड़ी हुई तो इनके दोनों पैर बहुत काफी कमजोरी के कारण लड़खड़ा रहे थे। यहाँ पे कोई भी ब्रदर या सिस्टर ऐसा है जिसके हाथ पैर का या कोई भी अंग अचानक से सूखने लगा और पूरी तरह सूख गया है, अब वो काम नहीं कर पा रहा है, ऐसा व्यक्ति अपने स्थान पे खड़ा हो जाएगा। हाथ पैर या शरीर का कोई भी अंग अपने आप सूखने लगा और वो काम नहीं कर रहा है और वो पतला हो गया है, कमजोर हो गया है, वो उठता नहीं है या मुड़ता नहीं है या कुछ भी कार्य नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति अपने स्थान पे खड़ा हो जाएगा। या उसके आसपास जो लोग हैं यदि वो नहीं खड़ा हो सकते हैं तो उसे खड़ा कर देंगे। शरीर की जो भी अंग जिसके सूखे हुए हैं उस अंग पे हाथ रखेगा। पैर हो, हाथ हो या शरीर का जो भाग जो भी अंग सूख गया है वो पूरी तरह कार्य नहीं कर रहा है, उसको बोले जिसको समस्या है जो अंग सूख गया है उस अंग पे हाथ रखे, विश्वास से अपने आंखों को बंद करे। कृपया तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करें क्योंकि अभी हम यहाँ जो अंग सूख गए हैं उन अंगों को नया होते हुए देखने वाले हैं। पवित्र परमेश्वर अपने पवित्र हाथों को बढ़ाए, इसी घड़ी के शरीर के उस भाग को छू ले जो पूरी तरह सूख गया है, वो अभी और इसी घड़ी नया हो जाए, हिष्ट पुष्ट हो जाए। इसी घड़ी उनके वो अंग पूरी तरह काम करने लगे। इनके हाथ सूख गए हैं तो इसी घड़ी वो हाथ के अंदर बल आए, वो हाथ पूरी तरह नया हो जाने पाए। पैर सूख गया है तो इसी घड़ी यीशु के नाम हम आज्ञा देते हैं इनके पैरों को बल आए, एक नया बल आ जाए। इसी घड़ी परमेश्वर की सामर्थ्य के जीवन के अंदर कार्य करे। लेकिन जैसे ही प्रार्थना हुई इनके दोनों पैरों को बल आ गया। ये बात 23 साल बाद चलने लगी है। बचपन से चल नहीं पाती थी। नहीं, जब चलते थे तो क्या होता था? गिर जाते। जब चलते थे तो तुरंत गिर जाते थे। ये मैं बता रही जैसे ही चलते थे तो गिर जाते थे। हाँ, पैर में बल नहीं होता था, पैर में बल नहीं लगता था। ये मैं बता रही पैर को जैसे बल नहीं लगता था। अभी जब प्रार्थना हुई तो क्या हुआ? सब कुछ अच्छा हो गया। आप चल सकते हैं अपने पैर पे? अभी चल के दिखाओ। अभी गिर नहीं रहे, आप चल सकते हैं। परमेश्वर ने इस बहन के अंग को नया कर दिया। जो कभी दूसरों का सहारा ले रही थी लेकिन आज से दूसरे का सहारा नहीं, खुद के सहारे पे चलने लगी। इस बच्चे का घर बगई है, नाम निखिल यादव है। ये अपनी गवाही बता रहे हैं कि इसकी 12 साल उम्र है और बचपन से आज तक कभी अपने पैर के बल पे खड़ा नहीं हुआ।
हुआ। बता रहे जब ये खड़ा होता था तो तुरंत गिर जाता था, पैर को बल नहीं पकड़ पाता था। अभी भी आप देख रहे हैं ये आगे पीछे कर रहे हैं। बता रहे जब हम पैर से कोई हमें खड़ा कर देता था या खड़े हो जाते थे तो ये पैर यहाँ से लगता था मुड़ गया और गिर जाते थे तुरंत, बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाता था। इसकी उम्र 12 साल है, लेकिन आज बता रहे सिस्टर जैसे ही आज सूखे आंख के लिए प्रार्थना कर रही थी, दीदी हमको ऐसे पकड़ के गोदी में खड़ा की थी। पवित्र परमेश्वर अपने पवित्र हाथों को बढ़ाए, इसी घड़ी के शरीर के उस भाग को छू ले जो पूरी तरह सूख गया है, वो अभी और इसी घड़ी इसी उसने कहा प्रार्थना के दौरान धीरे धीरे उसको लगा कि पैर में बल हो गया। जैसे उनकी बहन ने छोड़ दिया, ये भाई अपने पैरों के बल पे खड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे चलने लगा है। क्या नाम है? कहाँ घर है? क्या हो गया था? पैर में खड़ा नहीं हो पाते थे। पैर से खड़ा नहीं हो पाते थे। कितने दिन से? 12 साल। 12 साल। बचपन से कभी खड़ा नहीं हुए? नहीं। जब खड़े होते थे तो क्या होता था? गिर जाते थे। जैसे ही खड़े होते वैसे गिर जाते थे। कोई दूसरा पकड़ के ऐसे गोद में लेके चलता था? तो सही। अच्छा, बता रहे अगर कोई ऐसे पकड़ के गोद में लेके चलता था तो सही है, थोड़ा बहुत चल पाते थे, खुद से ऐसे खड़े नहीं हो पाते थे, चल भी नहीं पाते थे बिल्कुल।